बलिया से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय में शनिवार को जिला की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष एवं विधायक संग्राम सिंह यादव ने किया। इस दौरान जिले की सभी विधानसभाओं की अध्यक्षों एवं वरिष्ठ नेताओं के संगठन को मजबूत करने तथा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में जिलाध्यक्ष संग्राम सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का आह्वान किया। वहीं बीरबल राम ने अपने संबोधन में वर्तमान सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार लोकतंत्र एवं संविधान के खिलाफ कार्य कर रही है तथा जनता के बीच असंतोष का माहौल है। बैठक के दौरान सभी कार्यकर्ताओं ने 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर महाराणा प्रताप जी की जयंती भी मनाई गई। उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके कृतित्व एवं राष्ट्र के प्रति योगदान पर प्रकाश डाला। बैठक में मुख्य रूप से संग्राम सिंह यादव, बीरबल राम, विश्राम यादव, यशपाल सिंह, राजकुमार पांडे, कमलेश्वर सिंह, रामेश्वर पासवान, राम जी, रविंद्रनाथ, सुशील पांडे, प्रमोद यादव सहित कई लोग मौजूद रहे। अपना परिचय दे। मैं यशपाल सिंह, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी। आज कार्यालय पर बड़ी धूमधाम से महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है, तो आज का विशेष कार्यक्रम क्या आयोजित किया गया? आज समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक थी और 20 नवंबर महाराणा प्रताप जी की जयंती भी थी। तो सबसे पहले महाराणा प्रताप की जयंती पर उनके चित्र पर समाजवादी पार्टी के सभी हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी साथी जो पार्टी के निष्ठावान साथी हैं, सब लोगों ने मिल करके माल्यार्पण किया और अपने श्रद्धांजलि दी। तो उनके जयंती पर आज क्या क्या संकल्प लिया गया आप लोगों के द्वारा? महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ जो देश में लड़ाई लड़ी स्वाधीनता के लिए, और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी हिंदुस्तान की सभी समाज के लोग उनके साथ रहे और देश की स्वाधीनता में भले वो जंगल में घास की रोटी खाए, लेकिन रह करके उनके साथ जंगलों में छिप करके हर समाज के लोग उनका सहयोग किए और उन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन जो इस समय राजनीतिक लड़ाई चल रही है उस पर क्या कहना चाहेंगे? आज की राजनीति की लड़ाई सिर्फ वोटों के सौदागर की तरह हो रही है, लेकिन महाराणा प्रताप जी ने पूरे समाज को लेकर के चलने का काम किया। तो उनका सेनापति मुसलमान था, लेकिन उसके बाद भी उनके साथ शहीद हो गया, लेकिन उनके साथ को छोड़ करके नहीं गया। और ऐसी कोई समाज नहीं था देश में जो समाज के लोग मेवाड़ के और राजस्थान के जंगलों में उनके साथ नहीं थे। कोल भील से लेकर हर समाज के लोग उनके साथ थे और सब लोगों ने मिलकर के महाराणा प्रताप के स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ किया। तो क्या 2027 चुनाव आने वाला है, तो सपा की क्या इस समय चुनाव लड़ने की योजना बनेगी? समाजवादी पार्टी समता मूलक समाज और सामाजिक समरसता की भाव रखती है। समाजवादी पार्टी जब भी सरकार में रही है, उन्होंने जात, धर्म, मजहब दूर करके हर समाज के लिए काम किया हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, हर समाज के लिए किया। चाहे विद्याधन हो, किसी एक जात की लड़की को नहीं मिला। अगर लैपटॉप मिला तो किसी समाज के एक आदमी के लिए नहीं मिला। अगर जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बना तो किसी जात के नाम पर नहीं बना। अगर ज्ञानेश्वर मिश्रा सेतु बना तो किसी के नाम पर नहीं बना। अगर स्पोर्ट्स कॉलेज बना तो बलिया के इतिहास के नाम पर बना। तो बलिया समाजवादी पार्टी ने एशिया का सबसे बड़ा पार्क ज्ञानेश्वर मिश्रा के नाम पर बनाने का काम किया। सभी गाँव में लोहिया समग्र गाँव चलाने का काम किया। समाजवादी पार्टी सबको लेके चलने का काम। अध्यक्ष जी, एक और सवाल। जनपद बलिया में महाराणा प्रताप जी की मूर्ति बन करके तैयार है, लेकिन अभी तक उस पर पर्दा से ढका गया है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि महाराणा प्रताप की जयंती है, अगर उनके अंदर राजनीति और वोट की भूख नहीं होती तो आज उनके जयंती के अवसर पर आज उनका मूर्ति का अनावरण करा करके और आज
की जयंती वहीं मनाई गई होती तो समझते कि इनको महाराणा प्रताप जी से आस्था है, सिर्फ वोट के लिए राजनीति कर रही है। और हम लोग महाराणा प्रताप जी की सच्ची उनके साथ श्रद्धा रखते हैं, सच्चा सम्मान उनका करते हैं। आज लखनऊ कार्यालय पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश से लोग जुट करके महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है। आज बलिया में भी हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोगों ने भी समाजवादी पार्टी कार्यालय पर उनका जन्म जयंती धूमधाम से मनाने का काम किया। सर, जो बंगाल का चुनाव का जो परिणाम आया, इससे काफ़ी लोगों में असंतोष, कहीं असंतोष दिखाई दे रहा है, कहीं पे हर्ष दिखाई दे रहा है। इस संबंध में क्या कहेंगे? इसमें ऐसा है कि अब ऊपर जाएंगे तो लंबी बात हो जाएगी। यही कहूँगा कि बंगाल में क्योंकि 15 साल से ममता जी की सरकार थी और उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ होती है कि कहीं कमी भी हो, बेसी हो, लेकिन देश की सबसे बड़ी चाइना जो कि कहीं भारत में ईरान और अमेरिका में लड़ाई हो रही है, उसका जो है लड़ाई में सेना लगा दिया गया और 27 लाख वोट ऐसे काट दिए गए जो कि 2002 से लेकर के आज तक वोट दिए हैं, उनका भी वोट काट दिया गया। और यही नहीं, 90 लाख तो पहले SIR में वोट काट दिया गया है। और जहाँ लोग कहा जाए कि चलो इस बार वोट नहीं दिए, तुम अगली बार वोट ले रहे, इससे बड़ी लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई। क्या समाजवादी पार्टी 2027 में बंगाल की गलतियां यूपी में न हो, क्या उसके लिए समाजवादी पार्टी कमर कस ली? समाजवादी पार्टी संघर्ष की पार्टी है। समाजवादी पार्टी डॉक्टर लोहिया, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव की बनाई हुई पार्टी है। समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का दे कई बार में तो पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों की सड़कों पर 10,000 लोग 24 घंटे के आदेश में जनपद के हर जिलों में जुटने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी बंगाल के चुनाव नहीं होने देगी। और समाजवादी पार्टी यहाँ 10 साल से भाजपा की सरकार है, जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, छात्रवृत्ति के लिए नौजवान त्रस्त है। आज तक कोई नौकरी नहीं दी गई, आउटसोर्सिंग पर धरना से ठोकर तिजोरी को भरा जा रहा है, नौजवान बेरोजगार हो रहा है। मान लीजिए कि एक नौजवान मिडिल क्लास के लोगों की नौकरी थी सेना में, उसको भी 4 साल की कर दिया गया। आज नौजवान बेकार है, कल उसकी उम्र खत्म हो जाएगी और वो बेरोजगारी झेलेगा। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम 300 यूनिट फ्री देंगे, किसानों का ऋण माफ़ करेंगे, हर नौजवान को रोजगार प्रयास करेंगे देने का, नौकरी देने का काम करेंगे और 0 LKG से लेकर के ग्रेजुएट PG तक छात्राओं को शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो जो कहा है वो करके दिखाया है। पिछली सरकार उसका उदाहरण है और भविष्य में भी अगर अखिलेश जी को 27 में उत्तर प्रदेश की जनता अगर बात वोट देती है तो जो भी सपने हैं जनता के, किसान, नौजवान, अधिवक्ता, व्यापारी, सबके अगड़े पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, सबके सम्मान के लिए, सबके विकास के लिए काम करने का। थैंक यू, धन्यवाद। मोबाइल चालू होता है। जानते आज महाराणा प्रताप जी की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई, क्या क्या सब दिया गया? हम लोगों के द्वारा सबसे पहले तो आज राणा प्रताप जी को याद किया गया और उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया गया उनके जयंती पर। और ये संदेश दिया गया कि जिस तरह से राणा प्रताप ने इस देश को गुलामी की जंजीरों से छुटकारा देने के लिए घास की रोटी खाना स्वीकार किया लेकिन गुलामी को स्वीकार नहीं किया, उसी तरह से इस देश के लोगों को भी आगे आकर के इन फासिस्ट आदि ताकतें जो सत्ता के मद में और सत्ता के दम पर लोगों को डरा करके, धमका करके और चुनाव को प्रभावित कर रही हैं, इस देश के लोगों को आगे आना होगा और इस देश के लोगों को क्रांति करना होगा। देखा जाए महाराणा प्रताप घास की रोटियाँ खाई थी और कांटों को चले थे, इस तरह का आज महापुरुष क्यों नहीं पैदा हो रहा है उस तरीके के? देखिए, परिस्थितियां जब होती हैं तब महापुरुष पैदा होते हैं। आज परिस्थितियां पैदा हो रही हैं इस देश में और निश्चित रूप से हमारे ही बीच से और हमारे ही समाज से, हमारे ही बीच से और इसी भूमि से कोई न कोई ऐसा बहादुर पैदा होगा, ऐसा वीर पैदा होगा जो इस आताताई सरकार के खिलाफ जंग का ऐलान करेगा और इसको सत्ता से हटाएगा। और 2027 के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या PDA की सरकार या माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फिर से सरकार बनने वाली है? 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता
इस स्मार्ट मीटर लाने वाली सरकार से उब गई है, बेरोजगारी लाने वाली सरकार से उब गई है, समाज को बांटने वाली सरकार से यह प्रदेश की जनता उब चुकी है। इस प्रदेश में गरीबों की झोपड़ी उजाड़ने वाली सरकार से इस प्रदेश की जनता उब गई है। गरीबों के झोपड़ी पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार से यह जनता उब गई है और जनता निश्चित रूप से 2027 में परिवर्तन लाएगी और अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी, जो सर्व समाज के विकास में और सर्व समाज के हित में काम करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव। सर आज के कार्यक्रम को लेकर के आज का कार्यक्रम महाराणा प्रताप जी की जयंती थी, उसको धूमधाम से मनाया गया। दूसरा, हमारी जिला कमेटी की बैठक आज के डेट पर रखी गई थी, जो शनिवार को होती थी। हमारे माननीय बड़े नेता अंचल जी को तिथि थी। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे कार्यकर्ता बंधु के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे आज महाराणा प्रताप जी की जयंती पर? इस तरह महाराणा प्रताप को हार कभी नहीं माना, जंगल में स्वाभिमान के लिए उसी तरह समाजवादी पार्टी का था, कभी हार मानने वाले नहीं है। निश्चित रूप से 27 में उनका संघर्ष आपको देखने को मिलेगा और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। पीडीए के लोग क्या कहना चाहेंगे पीडीए को लेकर के 2027 की तैयारी में? पीडीए के दो, एक तो है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, सीधा और उसी में उसके बाद पीड़ित है, अपमानित है और सताए हुए लोग, इनको भी इसमें जोड़ा गया है, चाहे किसी वर्ग के। और मैं तो सीधा कहता हूँ, अगर पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के लिए कोई सामान्य समाज का आदमी लड़ रहा है तो वो तो पूजनीय है, उसको कोई दर्द नहीं है। और आपके दर्द को लेकर वो लड़ रहा है और वो आपके साथ है, पीडीए समाज के साथ है, तो पीडीए समाज के लिए पूजनीय है। निश्चित रूप से उसमें सभी लोग नहीं होंगे, लेकिन जो ही संख्या है वो सबसे महान लोग होंगे। सर, एक और सवाल, इस बार 2027 का जो रण क्षेत्र में जो युद्ध होगा, इसका मुद्दा क्या होगा? मुद्दा लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना सबसे बड़ा मुद्दा। इससे बड़ा मुद्दा आप खूब समझते हैं। संविधान आज भी खतरे में, कहीं संविधान खतरे से बाहर नहीं गई है। आप देख रहे हैं कि सारे प्रदेशों में संविधान को रौदा जा रहा है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट तक, मुझे कहने में कोई निश्चित डर भय नहीं है कि 27 लाख मतदाताओं को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप अगले दफ़ा वोट दे देना। वो भी जान गए कि ये लोग मतदाता एक्चुअल है, और जहाँ जिस प्रदेश में 27 लाख को मतदाता दूर कर दिए जाए तो रिजल्ट कैसा आएगा? लोकतंत्र की हत्या केवल सरकार नहीं कर रही है, हमारी अदालतें भी कर रही हैं। अदालतों को भी चाहिए